Hello everyone, this is Professor Pawan Shwankar and I welcome you in our 24th lecture of Control System Engineering, and we are dealing with numericals on steady state error, and we have started the numerical which is shown in PPT, this slide. It was a numerical assuming R of t is 0.1 t and it is desired that ESS, that is a steady state error, is less than or equal to 0.005. फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ के फॉर गिवन सिस्टम। ये न्यूमेरिकल हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है जो हम उसको करेक्ट करेंगे। तो डायग्राम थी आर ऑफ एस समिंग पॉइंट के बाय एस एस प्लस वन सी ऑफ एस, एंड रिटर्न पाथ में जो सिग्नल है या फिर गेन है वो 1 है। सो एच ऑफ एस हुआ 1 और जी ऑफ एस ये है के बाय एस एस प्लस वन। सो हमें जी ऑफ एस एच ऑफ एस मिल गया था और इनपुट दिया है हमें आर ऑफ टी इज इक्वल टू 0.1 टी। तो आर ऑफ एस लैप्लास फॉर्म में क्या हुआ, देखो 0.1 टी है मतलब वो रैम टाइप है, सो 0.1 बाय एस स्क्वायर। नाउ इस हिसाब से हमने के पी के वी और के ए निकाल लिए थे। ओके, जस्ट हमने उसके इक्वेशन लिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 जी ऑफ एस एच ऑफ एस, यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एस इंटू जी ऑफ एस एच ऑफ एस और यहाँ पे एस स्क्वायर जी ऑफ एस एच ऑफ एस। इस हिसाब से हमने इन्फिनिटी के और 0 ये तीन वैल्यू कैलकुलेट की थी। उसके बाद में इनपुट दिया था रैम टाइप, इसलिए फिर आर ऑफ एस इक्वल टू 0.1 बाय एस स्क्वायर। अब एरर फॉर रैम टाइप इनपुट का इक्वेशन क्या है, ई एस एस इज ए बाय के वी। रैम टाइप इनपुट दिया इसलिए स्टेडी स्टेट एरर भी उसी के लिए हमने यूज़ किया। सो ई एस एस इज ए बाय के वी। सो ई एस एस इज ए कितना है 0.1 मतलब मैग्नीट्यूड, और के वी की वैल्यू कितनी है के, तो यही के हमें कैलकुलेट करना था। ओके, सो देखो जो ई एस एस दिया है वो क्या दिया था, ई एस एस इज लेस देन और इक्वल टू 0.005। ओके, इक्वेशन हमारे पास में था इक्वल टू साइन में, तो जैसा दिया उसके हिसाब से हमने लेस देन इक्वल टू लिया, क्योंकि इक्वेशन जो गिवन फॉर्म है वो भी ऐसे ही है, लेस देन और इक्वल टू। तो इक्वेशन भी हमने ऐसे ही लिखा, ई एस एस इज लेस देन और इक्वल टू 0.1 बाय के। नाउ ई एस एस की वैल्यू हमने पुटअप की 0.005 लेस देन इक्वल टू इक्वेशन 0.1 बाय के। नाउ यहाँ यही पे हमने मिस्टेक की थी एक्चुअली। देखो अगर मैं ये के इधर लेके जा रहा हूँ और 0.005 इधर लेके आ रहा हूँ तो ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, मतलब के इधर आएगा और ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.1 बाय 0.005 लाइक। ठीक है, ये याद रखेंगे हम कि जब भी आप यहाँ पे इंटरचेंज करोगे 0.005 इधर ला रहे या फिर के इधर लेके जा रहे, तो ये जो साइन है ग्रेटर देन और लेस देन, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो लेस देन था, ये हो जाएगा ग्रेटर देन। सो के ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1 बाय 0.005 का आंसर है 20। ओके, और यहाँ पे पूछा था कि रेंज ऑफ के, रेंज ऑफ के क्या है, तो देखो आप देख रहे हो कि के इज ग्रेटर देन 20, लेस देन पता नहीं, करेक्ट। सो ये आएगा 20। गॉट इट। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट इज व्हाट, फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम। नेक्स्ट मतलब न्यूमेरिकल नंबर 6, फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम जी ऑफ एस इक्वल टू, जी ऑफ एस दिया है 200 बाय एस एस प्लस 8, और यूनिटी फीडबैक सिस्टम मतलब एच ऑफ एस दिया है 1 एंड आर ऑफ टी इज इक्वल टू, आर ऑफ टी इज इक्वल टू 2 इंटू टी। 2 इंटू टी दिया है मतलब कौन सा टाइप ऑफ इनपुट है, ये है रैम टाइप इनपुट, मतलब जिसका लैप्लास फॉर्म होगा 2 बाय स्क्वायर। ओके, उसके साथ में दिया है डिटरमाइन स्टेडी स्टेट एरर, स्टेडी स्टेट एरर, एंड और कमेंटिंग की है इफ डिजायर्ड, if it is desired to reduce
existing error by 5%, find new value of gain, find new value of gain। ओके, ये पूछा है। तो देखो जी ऑफ एस एच ऑफ एस ऑलरेडी दिया है हमें। तो सबसे पहले क्या है, एक्चुअली दो क्वेश्चन है, कंबाइन है कि डिटरमाइन स्टेडी स्टेट एरर, जी ऑफ एस एच ऑफ एस दिया है और टाइप ऑफ इनपुट दिया है। उसके बाद में उसी के साथ में उसको कंबाइन किया इक्वेशन क्वेश्चन कि इफ़ इट इज़ डिजायर टू रिड्यूस एग्जिस्टिंग एरर, तो जो कोई एरर हम कैलकुलेट करेंगे अगर उसको हम 5% से रिड्यूस कर देंगे तो न्यू वैल्यू ऑफ गेन क्या रहेगी। न्यू वैल्यू ऑफ गेन, करंटली गेन कितना है, जो के रहता है ऊपर, जैसे यहाँ पे दिया है 200, तो ये हो गया गेन ऑफ द सिस्टम 200। तो अगर जो एरर कैलकुलेट होगा उसको 5% से अगर रिड्यूस कर देंगे तो न्यू गेन क्या मिलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो सबसे पहले हम एरर निकालेंगे। नाउ जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वल टू 200 बाय एस प्लस 8। ओके, नाउ will not concentrate on all error coefficients as well as all error steady state error equation, will concentrate on only RAM type। तो RAM type इनपुट के लिए एरर कोएफिशिएंट कौन सा है, KV लगेगा। हेंस KV इक्वल टू लिमिट S टेंड्स टू 0 S इंटू जी ऑफ एस एच ऑफ एस, सो S इंटू 200 बाय S प्लस 8। ओके, सबसे पहले तो ये S कैंसिल हो जाएगा। नाउ KV इक्वल टू लिमिट S टेंड्स टू 0 200 बाय S प्लस 8, इतना बचा। गॉट इट। अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखो S ये हो गया 0, बचा क्या, सो 200 बाय 0 प्लस 8, सो 200 बाय 8। हेंस KV इक्वल टू 200 बाई 8, तो कितना आएगा 200 बाई 8, ये आना चाहिए 25। KV इज 25। ये हो गया वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट। अब हमें एरर निकालना है। नाउ स्टेडी स्टेट एरर ESS इक्वल टू इनपुट जो दिया है उसके हिसाब से हम स्टेडी स्टेट एरर का इक्वेशन लिखेंगे। कौन सा इनपुट दिया है, रैम टाइप दिया है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं R ऑफ एस लिख देता हूँ। रेफरेंस इनपुट इज 2/s², करेक्ट है। 2t मतलब रैम टाइप, उसका लैप्लास फॉर्म सिंगल t है तो नीचे s²। तो ये हो गया आपका रैम टाइप इनपुट। सो स्टेडी स्टेट एरर फॉर रैम टाइप इनपुट इज A/KV, ये स्टेडी स्टेट एरर इक्वेशन है। हेंस ESS इक्वल टू A मतलब कितना है इनपुट, सॉरी मैग्नीट्यूड 2, और KV कितना है 25। सो ESS आया 2/25 इज, कैलकुलेट करेंगे तो 0.08। ये हमारा स्टेडी स्टेट एरर। मतलब अब हुआ हमारा एक आंसर, लाइक डिटरमाइन द स्टेडी स्टेट एरर, यहाँ तक। इसके बाद में अब यहाँ पे बोला है इफ इट इज डिजायर्ड टू रिड्यूस एग्जिस्टिंग एरर बाय 5%, तो अगर इस एरर को मैं 5% से रिड्यूस करूंगा तो न्यू एरर बनेगा। हेंस ESS न्यू विल बी, वो क्या रहेगा, इस वैल्यू से, मतलब इसकी 100% वैल्यू से 5% माइनस कर दो सीधा सीधा। सो लुक एट हियर 0.05 हो गया 100%, माइनस इसी वैल्यू का 5%। गॉट इट, क्लियर है। हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि ESS न्यू इज इक्वल टू 0.08 इंटू 95/100, दैट मीन्स 5% रिड्यूस, सीधा सीधा 5% रिड्यूस किया तो कितना बचा 95%, तो 95% ऑफ दिस वैल्यू। ऐसा लिखो, दोनों का आंसर एक ही आएगा। ओके, ये मैं इरेज कर देता हूँ।
Okay, so ESS new is 0.08 minus 5% of 0.08. So ये आंसर थोड़ा सा कम आएगा 0.08 से, ये आना चाहिए 0.076। तो ये आई आपकी ESS न्यू की वैल्यू, न्यू स्टेडी स्टेट एरर। ओके, मतलब जैसा बोला था कि इफ़ इट इज़ डिजायर्ड टू रिड्यूस एग्जिस्टिंग एरर बाय 5% फाइंड न्यू वैल्यू ऑफ गेन। तो अगर अभी न्यू एरर हमें मिल गया है तो नया जो गेन रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया है जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल टू 200 बाय एस एस प्लस 8, तो यहाँ पे भी 200 नहीं, कुछ न्यू वैल्यू आनी चाहिए। तो ये न्यू वैल्यू न्यू एरर के लिए क्या आएगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। सो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। नाउ न्यू एरर हमें मिला। नाउ सबसे पहले अभी एरर का इक्वेशन के लिए हमें वो केवी लगेगा फिर से। सो नाउ न्यू एरर कोएफिशिएंट, सो केवी इक्वल टू क्या है, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू जी ऑफ एस एच ऑफ एस, बराबर है, एस इंटू, अब जी ऑफ एस लिख देता हूँ मैं पहले, जी ऑफ एस एच ऑफ एस। ओके, सो इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू जी ऑफ एस एच ऑफ एस। क्या लिखेंगे हम, देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, जी ऑफ एस एच ऑफ एस 200 बाय एस एस प्लस 8। तो ये 200 क्या है, गेन ऑफ सिस्टम, लेकिन अभी हमें न्यू गेन निकालना है तो उसको हम अननोन रखेंगे अभी, है ना। ये 200 कब था, जब एरर आपका 0.08 था। अब एरर कितना है 0.076, तो कुछ तो चेंज हुआ होगा, इसलिए वहाँ पे कुछ अननोन वैल्यू हम यूज़ करेंगे। लाइक सपोज जी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल टू सपोज K2 बाय नीचे का फंक्शन एज इट इज़ एस एस प्लस 8। 200 की जगह पे हमने कुछ न्यू नंबर या अल्फ़ाबेट यूज़ किया। नाउ अप्लाइंग मैथमेटिकल रिलेशन, एस एस गेट कैंसल्ड, के वी इक्वल टू, अगर लिमिट अप्लाई करते तो क्या होगा, K2 बाय एस मतलब 0 प्लस 8, सो K2 बाय 8 ये आई वैल्यू के वी की। ओके, वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट की वैल्यू आ गई K2 बाय 8। अब स्टेडी स्टेट एरर का इक्वेशन यूज़ करेंगे, ई एस एस इक्वल टू, ई एस एस कौन सा, रैम टाइप, वही दिया था ना, रैम टाइप इज ए बाय के वी। सो ए बाय के वी कितना है, ए कितना है, ए इज 2, इनपुट वही है, इनपुट में चेंज नहीं है। के वी की वैल्यू अब क्या आई, K2 बाय 8, सो K2 बाय 8, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8 बाय K2, सो 16 बाय K2, गॉट इट। सो ये आया ई एस एस इक्वल टू 16 बाय K2, बट ई एस एस हमने निकाला है, न्यू ई एस एस, वो कितना था, ई एस एस था 0.07, कितना था 8 या 6, 0.076 इक्वल टू 16 बाय K2, हेंस K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 बाय दिस वैल्यू, 16 बाय 0.076, हेंस K2 इक्वल टू, और कैलकुलेशन आना चाहिए 210.52। ये हो गया न्यू गेन ऑफ द सिस्टम। क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया है यहाँ पे, क्या बोला था कि पहले नॉर्मल क्वेश्चन कि जी ऑफ एस एच ऑफ एस दिया है, टाइप ऑफ इनपुट दिया है और एरर निकालो, तो हमने एरर निकाल लिया, यहाँ तक हो गया हमारा। उसके बाद भी बोला कि उसी एरर को 5% से रिड्यूस करो, तो हमने 5% से रिड्यूस किया। अब ये रिड्यूस्ड एरर के लिए जो जी ऑफ एस एच ऑफ एस है उसमें जो गेन रहता 200, इसकी जगह पे क्या आएगा, तो उस हिसाब से हमने एरर निकाला। तो एरर के बाद में हमने उससे रिलेटेड एरर कोएफिशिएंट निकाला और फिर से एरर का इक्वेशन लेके उसमें वैल्यू पुट अप करके न्यू गेन ऑफ सिस्टम कैलकुलेट किया। गॉट इट, क्लियर है। चलो मूविंग टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल एज वेल एज द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस यूनिट। ओके, एंड द न्यूमेरिकल इज if error, sorry, the block diagram in the figure represents heat treating oven,
represents heat treating oven. The set point that is desired temperature is 1000 degrees Celsius. What is the steady state temperature? What is the steady state temperature? और ब्लॉक डायग्राम है R equal to 1000 degree Celsius, summing point, then in one block 20,000 divided by S plus 1, then 1 plus 0.1 S, yes, and 1 plus 0.005 S, 0.005 S. Box complete. Here C of S and coming back to summing point with a minus sign as usual. This is a plus sign. So this block diagram is given. अब ये ब्लॉक डायग्राम से ये तो क्लियर है कि रेफरेंस इनपुट दिया है 1000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस. तो टाइप ऑफ इनपुट कौन सा है? सिंगल अगर नंबर दिया है तो मतलब क्या वो स्टेप टाइप है. अगर उसमें टी का फंक्शन है तो वो रैम टाइप है. अगर t²/2 है तो पैराबोलिक टाइप है. तो टाइप ऑफ इनपुट कौन सा है? स्टेप टाइप इनपुट. सो कैन आई राइट लाइक R of S equal to 1000 by S. ओके. एंड हमारा क्वेश्चन क्या रहता? G of S इंटू H of S. तो डायग्राम से क्लियर है. ऊपर का G of S, रिटर्न में H of S मतलब 1 है, कुछ भी नहीं है. तो G of S H of S इक्वल टू 20,000 डिवाइड बाय 1 प्लस S, 1 plus 0.1 S. Don't get confused between S and 5. Both are same in drawing. So it is a 0.1 S and in last bracket 1 plus 0.005 S. That's it. Now let us solve it. सबसे पहले G of S H of S हो गया हमारा. तो हम क्या निकालेंगे? देखो इनपुट कौन सा दिया है? R of S इज स्टेप टाइप इनपुट. स्टेप टाइप है इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम Kp निकालेंगे. ओके. सो Kp इज लिमिट S टेंड्स टू 0 G of S इंटू H of S. सो इक्वल टू लिमिट S टेंड्स टू 0 20,000 डिवाइड बाय 1 प्लस S, 1 plus 0.1 S and 1 plus 0.005 S. So directly we can apply limit. लिमिट अप्लाई करेंगे तो ऊपर है 20,000, नीचे 1 plus 0, 1 plus 0, 1 plus 0. ठीक है ना? S क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है हर ब्रैकेट में. सो ये रहेगा सीधा सीधा 20,000 बाय 1. दैट्स इट. तो ये हो गया Kp. Kp आ गया. नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा? एरर इक्वेशन. सो स्टेडी. ओके. स्टेडी स्टेट एरर ESS इक्वल टू क्या इक्वेशन है? A बाय 1 प्लस Kp. मैग्नीट्यूड कितना है? A इज 1000, 10,000. लेट मी चेक इट. यस, ओनली 1000.
बाय 1 प्लस KP की वैल्यू कितनी आई थी 20,000। सो कैलकुलेट करो कैलसी पे 1000 बाय 20,001। सो ये आना चाहिए 0.04999। ये क्या आया स्टेडी स्टेट एरर। ओके स्टेडी स्टेट एरर। और ये सब कुछ वैल्यू किस में आ रही है, जैसे हमने इनपुट किस में यूज़ किया था डिग्री सेल्सियस में। ओके बाकी सब वैल्यू डिग्री सेल्सियस में थी। तो ऑब्वियसली ये जो एरर है वो भी एरर किसका है टेम्परेचर का है। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे कि पूछा क्या है। तो हीट ट्रीटिंग ओवन का डिजायर्ड टेम्परेचर है 1000 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसमें कुछ एरर आएगा। तो क्या पूछा व्हाट इज द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर। स्टेडी स्टेट एरर नहीं पूछा है, स्टेडी स्टेट टेम्परेचर पूछा है। तो एरर मतलब एरर अगर हमने निकाल दिया उसमें से तो फाइनल एक्चुअल स्टेडी स्टेट टेम्परेचर कितना रहेगा। सो हेंस स्टेडी स्टेट टेम्परेचर इक्वल टू क्या रहेगा डिजायर्ड चाहिए कितना और मिला कितना डिजायर्ड माइनस सॉरी एक्चुअल नहीं क्योंकि एरर है हमारे पास में, तो डिजायर्ड से हम एरर माइनस कर देंगे तो एक्चुअल कितना आया मतलब स्टेडी स्टेट टेम्परेचर कितना मिला वो हमें मिल जाएगा। तो एक्चुअल नहीं यहाँ पे रहेगा एरर। डिजायर्ड टेम्परेचर जो 1000 डिग्री सेल्सियस था माइनस एरर स्टेडी स्टेट एरर। सो एरर टेम्परेचर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। सो डिजायर्ड था 1000 डिग्री सेल्सियस माइनस एरर आया आपका 0.04999 डिग्री सेल्सियस। सो स्टेडी स्टेट टेम्परेचर हमें मिलेगा 1000 माइनस 0.04999 तो ये है 999.95 डिग्री सेल्सियस। इसको आप बोल सकते हैं एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ हीट ट्रीटिंग ओवन रिड्यूसिंग एरर, क्योंकि डिजायर्ड है आपका 1000 डिग्री सेल्सियस लेकिन हीट ट्रीटिंग में जो एरर है वो कितना है 0.04999 डिग्री सेल्सियस का। तो एरर माइनस किया तो एक्चुअल टेम्परेचर हमें मिलेगा। तो यही पूछा है इसका एक्चुअल स्टेडी स्टेट टेम्परेचर कितना रहेगा। ओके क्लियर है समझ में आ गया। जो नेक्स्ट पार्ट है मतलब नेक्स्ट यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे दैट इज यूनिट नंबर 4। यूनिट 4 रहेगा। इसमें हम जैसे थर्ड यूनिट में हमने स्टेडी स्टेट एनालिसिस पढ़ा था अब यहाँ पे हम ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस okay of time. So transient time state analysis and stability concept of system or of control system, ये पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे। ओके सो वी हैव कंप्लीटेड 3 units and in the last lecture we will go with unit number 4 transient state as well as stability concept of system. So we'll stop here. Thank you.